पांडे आरके इंटरमीडिएट कॉलेज कक्षा 7 का दूसरा पाठ सच्ची वीरता का, जैसा कि आधा पढ़ा दिया गया है, आधा देखा ध्यान दें। एक भेड़ चराने वाली और सत्य गुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही प्राण से एक शिकस्त से बच गया। कि एक भेड़ चरा रही थी एक कन्या जो सत्य गुण में डूबी हुई, हर गुणों से परिपूर्ण थी। उस युवती, उस कन्या के दिल में जोश आते ही प्राण का एक शिकस्त से बच गया, मतलब एक घटने से। और वीरता की अभिव्यक्ता कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, जो वीर पुरुष होता है और लड़ने मरने से पीछे नहीं हटता, भले ही उसकी रणभूमि में जान न चली जाए, खून बहाने में भी वो जान दे देता है। तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है कि अगर देश की बात आ जाए तो भले ही हम गोली खा लें, लेकिन देश की मर्यादा को कभी झुकने न दें। तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में, कभी जीवन के गूढ़ तत्व, कोई ऐसी चीज हो वो मनुष्य में ऐसा काम कर जाए कि सदियों तक हमारा नाम हो। और बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर भी वीर हो जाते हैं कि महात्मा बुद्ध जैसे राजा भी इस माया की जाल से हट करके वो राजा होते हुए भी सत्य की खोज में निकल जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंत प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक कमाल नजर आया कि वीरता एक प्रकार की अंत प्रेरणा है। जब मनुष्य वीर होता है तो अब बिना वजह किसी से झगड़ा नहीं करता, और जब इसका विकास हुआ तभी एक कमाल नजर आया। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। कि एक नई रौनक, जब वीर मनुष्य होता है तो एक उत्साह होता है, एक नया रंग उसके अंदर दिखाई दे, एक नई बहारें उत्पन्न होती हैं और एक नई प्रभुता का संचार उसके शरीर में आ जाता है। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। जो वीर पुरुष होता है और एक उत्साह उसके शरीर में होती है, नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। जो वीर होता है वो हमेशा एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करता है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, और जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। जब वीर पुरुष का कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो अचकित हो जाता है कि हाँ, वास्तव में कोई वीर है। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। जो वीर पुरुष होता है वो सबके दिलों को जीत लेता है, उसका मन सबका मन हो जाता है और उसका मन हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, सबको दिल से अपनी वीरता से जीत लेता है। उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं और उसका विचार किसी सामने अगर वीर व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है तो सबके विचार उसके जैसे हो जाते हैं। उसके संकल्प हो जाते हैं। जो कहता है सब लोग उसकी बातों से तैयार हो जाते हैं। उसका बल सबका बल हो जाता है और उसकी शक्ति भी हर व्यक्ति को शक्ति होती है और उसका वह सबका और सब उसके हो जाते हैं कि वीर पुरुष को हर व्यक्ति पसंद करता है। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, उसके लिए कोई नहीं है। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के रण में खुद ब खुद पैदा होते हैं। जैसे देवदार के वृक्ष मतलब पेड़ अगर जीवन के रण में, इस जंगल में खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। उसी तरह वीर पुरुष जो होता है वह सब कुछ अपनी मर्जी से सबके करता है और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जो वीर पुरुष होता है तो हमेशा वह रणभूमि में भले ही उसकी जान चली जाए लेकिन वो अपना कदम पीछे नहीं हटाता है। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो वह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। कि वीर यही जानता है कि बंदूक में एक गोली है तो एक बार ही हम उसको फायर कर सकते हैं। हाँ, कायर पुरुष को बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। जो डरपोक होता है वो हमेशा इसको अपना ही हथियार समझता है। हर घड़ी आगे बढ़कर इसलिए पीछे हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच
और गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं। जो देखते हैं बहुत तेज अगर बरसात होने वाली होती है तो जो बादल बहुत तेज गरजता है तो पूर्ण रूप से बरसात नहीं करता, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। कि वही अगर जो बरसात होने वाली होती है तो बादल गरजता नहीं है, कम ही समय में कम ही गर्जना में बहुत अधिक बारिश हो जाती है। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है और कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। वीर पुरुष जो ठान लेता है निश्चित ही करके रहता है। कुदरत की नींद चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नींद बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। जो वीर पुरुष होता है वह ये नहीं चाहता कि हमारी शक्ति कभी क्षीण हो जाए। यह वीर क्या तो टीन के बर्तन की तरह जड़ से गर्म और ठंडा हो जाता है। जैसे टीन का बर्तन अगर गर्मा दिया जाए तो कभी गर्म कभी ठंडा हटा दिया तो सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद गर्म हो और हजारों साल उस पर बर्फ जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी बाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म या सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है। जो मनुष्य झूठ नहीं बोलता, सत्य का पालन करता है, सत्य पराजित हो सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वो वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। जिस मनुष्य के अंदर पवित्रता और प्रेम होता है वही मनुष्य हमेशा रणभूमि में विजय प्राप्त करता है। दुनिया धर्म अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है, जो अपने आप को उन चरित्रों के साथ अभिन्न करता है। उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और हम उस पर वीरता का रंग चढ़ जाता है। परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता, परंतु अबीर दूसरे को देखकर उसके मन में उमंग आती है। इसका कारण यही है कि हम केवल सबको दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं और टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग दिखेंगे। वीर पुरुष कहता है कि दुनियादारी में न रहो, बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, सबके दिल को जानो, सबके रंग को पहचानो, तब तुम वास्तव में सच्चे वीर पुरुष कहलाओगे। तब नए रंग देखने को तुम्हें मिलेंगे।